हेलो दोस्तों, सिंपल इंग्लिश विद परवीन हमारे चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। यह क्या होता है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे और इसमें जितने भी आप लोग का डाउट रहेगा उसको पूरा इजी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पॉजिटिव मतलब क्या होता है। पॉजिटिव मतलब होता है कि अधिकार, आपका किसी पे अधिकार हो। जैसे कार जैसे ओनरशिप का बात होता है। जैसे कोई आपके पास कुछ मतलब कुछ चीज़ है, थिंग्स है, या कार जैसे कार है तो आपका उस पे अधिकार है। तो जहाँ पे अधिकार का बात होता है वहाँ पे पोजीशन लगता है। पोजीशन यानी ओनरशिप का बात, उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव देखने से पहले हम लोग को क्या देखना होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसका डिफिनेशन हम लोग को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मतलब उसका क्वालिटी बताता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कि या कैसा है, अच्छा है, क्या है, उसके बारे में मॉडिफाई करता है, उसके बारे में विशेषता बताता है, यानी उसके गुण को बताता है कि यह कैसा है या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कैसे पता चलेगा कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहले देखिए, यू आर अ गुड बॉय। देखिए, बॉय क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, गुड बता रहा है। तो गुड क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। यानी इस तरह पता चल गया, यानी नाउन की विशेषता जो बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यानी गुड आपका यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए, तो यह तो हो गया नाउन की विशेषता। अब प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताता है, यहाँ पे देखिए, आई क्या है, आपका प्रोनाउन है। कैसा, किस टाइप से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए, आई एम ब्लैक, कौन ब्लैक है, मैं ब्लैक हूँ। यानी आई के बारे में विशेषता बता रहा है, आई के बारे में मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी आई क्या होगा, प्रोनाउन। यानी जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें हम लोग को ध्यान देने वाला है कि एडजेक्टिव कभी नहीं सिंगुलर और प्लूरल होगा। उसका जो फॉर्म रहेगा वो उसी टाइप रहेगा। जैसे गुड है, आपका गुड है तो गुड ही रहेगा। यह इसमें एस लगाइएगा तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। लेकिन यह सिंगुलर प्लूरल कभी बन नहीं सकता है। या ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। एडजेक्टिव ना सिंगुलर बनता है ना ही प्लूरल बनता है। यह बात हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम लोग देखने से पहले उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए, आई वी ये सब क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या तो आपका नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहा है आपका, या तो यह सब प्रोनाउन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो देखिए, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा। वी का क्या होगा, अवर होगा। यू का क्या होगा, योर होगा। यू का क्या होगा, योर होगा। यानी सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई होता है। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है, यू होता है। इस तरह से, यानी आई वी यू। अब देखिए, यह थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट आता है। इसका क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही का हीज होगा, यानी बॉय के लिए। सी का क्या होगा, हर होगा। इट का इट्स होगा। नेम का नेम्स होगा। देखिए, यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। नेम का भी अधिकार बताया जाता है और दे का देर होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, माई का इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, माई मतलब मेरा। अब देखिए, तो हम एक बात हम लोग जाने हैं कि एडजेक्टिव कभी ना तो सिंगुलर होगा ना तो प्लूरल होगा। ये दिमाग में हम लोग को बात रखना है। अब यहाँ पे देखिए, या जब जान रहे हैं दिस इज माई कार,
दिस इज माई कार। देखिए माई केवल अधिकार बता रहा है, यह मेरी गाड़ी है। दिस इज माई कार, इसमें आप देखिएगा इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आया है। दिस सिंगुलर है, दिस सामने की बात कर रहा है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए यूज होता है तो इसलिए इज आया है, इसलिए कार एक सिंगुलर का यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए दिस इज माई कार्स, देखिए जब इज है तो कार्स कैसे होगा, यहाँ प्लूरल कैसे बनेगा, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल कैसे आएगा, इसलिए यह रॉन्ग है। तो क्या होता है इसको प्लूरल हम लोग किस तरह बनाएंगे, दीज आर माई कार्स, ये सब मेरे कार्स हैं। यहाँ पे देखिए माई में कुछ चेंजिंग आ रहा है, माई में कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है। चेंजिंग कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कार्स में आ रहा है और सब्जेक्ट में आ रहा है। जिस तरह सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा और नाउन लगेगा। देखिए माई में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, यानी माई आपका ना तो सिंगुलर है या तो ना ही प्लूरल है, यानी आपका ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। तो इस तरह से होगा, यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई कार, ये सब मेरी कारें हैं, दीज आर माई कार्स, इस तरह से होगा। अब देखिए आवर का देखते हैं। सिंगुलर में देखिए दिस इज आवर पेन और प्लूरल में दीज आर आवर पेन्स। यह आपका सिंगुलर हो गया, आपका प्लूरल हो गया, यानी यह हमारी कलम है, यह सब हमारी कलमें हैं। यहाँ पे देखिए ना तो आवर सिंगुलर है ना ही आवर प्लूरल है, यानी आवर क्या है आपका एडजेक्टिव है। किस तरह का एडजेक्टिव है, अधिकार वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल। यहाँ पे देखिए आवर में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल नाउन में चेंजिंग हो रहा है। सब्जेक्ट जिस तरह आ रहा है उस तरह से यूज हो रहा है। अब देखिए योर का, योर मतलब क्या होता है, मीनिंग तुम्हारा या आपका, या आपकी कलम है। दिस इज योर पेन, या सिंगुलर वाला, और दीज आर योर पेन्स, या आप सबकी कलमें हैं। देखिए ये प्लूरल को इस तरह बनाए, इस तरह से नहीं बनेगा। दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे दिस इज योर पेन्स, आपका देखिए दिस आपका सिंगुलर है तो पेन्स आपका प्लूरल नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। और योर भी आपका सिंगुलर नहीं है ना प्लूरल है, समझे। तो इस तरह से अब देखिए हीज आपका क्या होता है, बॉय के लिए यूज होता है और इसका मीनिंग उसका या उनका होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर के दिस इज हीज पेन, या उनका कलम है। और देखिए हीज पेन से लिख दीजिएगा तो यह गलत हो जाएगा। और दीज आर हीज पेन्स, या प्लूरल के लिए, या उन सब के कलमे हैं, यानी हीज पेन्स। देखिए हीज में कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है तो इस तरह से होगा। या तो हीज आपका प्लूरल भी नहीं होगा ना सिंगुलर होगा। अब देखिए हर गर्ल के लिए यूज होता है। देखिए यह सिंगुलर है, आपका प्लूरल है। दिस इज हर पेन, दीज आर हर पेन्स। देखिए यहाँ हर पेन्स नहीं यूज होगा, ना इस तरह से यूज होगा। अब देखिए इट्स क्या होता है, इसके और इसका, यानी थिंग्स और एनिमल के लिए यूज होता है। दिस इज इट्स फुटप्रिंट। देखिए कैसे पता चला, ये फुटप्रिंट आपका नाउन है, नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव आता है, यानी अधिकार वाला, तो इट्स आया। देखिए यह भी नाउन है, यह प्लूरल है, प्लूरल का बात हो रहा है तो दीज आया। दीज आर इट्स फुटप्रिंट्स, यह सब उनका फुटप्रिंट मतलब आपका जो पैर का चिन्ह रहता है ना, वही होता है पद चिन्ह। तो देखिए एडजेक्टिव आपका ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। अब देखिए नेम का भी होता है, किसी का नाम, जैसे संध्या, दिस इज संध्याज कार। ये आपका किसी का मतलब किसी का कार हो तो देखिए बोलिएगा यह संध्या की कार है। देखिए एपोस्ट्रोफी एस, यह सिंगुलर था इसलिए इज लगा, इज के अनुसार आया। और संध्या में कोई एडजेक्टिव को हम लोग ना ही सिंगुलर लिख सकते हैं ना ही प्लूरल लिख सकते हैं। अब देखिए प्लूरल इसको हम लोग बनाए हैं तो दीज आर संध्याज कार, यह सब संध्या की कारें हैं, इस तरह बनेगा। और यह गलत हो जाएगा क्योंकि दिस आपका यूज होता है सिंगुलर के लिए और यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद देयर मतलब उनका या उनके, या अधिकार। यह देयर मत सोचिएगा कि प्लूरल है या आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपका सिंगुलर में भी यूज होगा। एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज देयर कार,
या उनकी कारें हैं। देखिए सिंगुलर था, इस सब्जेक्ट सिंगुलर है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, यह एडजेक्टिव है, अधिकार बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज देयर कार्स, देखिए आपका सिंगुलर था, यहाँ कार्स नाउन आपका प्लूरल हो गया, इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ पे देखिए दीज आर देयर कार्स, मतलब ये सब उनकी कारें हैं। यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए कार्स आया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दिस है और यहाँ कार्स आ गया, इसलिए यह गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोग को पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करना होगा, तब कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होगा। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बने रहिए, बाय बाय।